हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर कोचिंग टेट एंड पीआरटी बाय टेक्स्ट बुक। तो भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में लेकर के आई हूँ 5 सीडीपी के ऐसे प्रश्न जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके सीटेट के इस एग्जाम में हर बार ही पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन 5 में 5 नंबर पूरे स्कोर करता है। ओके, और कमेंट बॉक्स में मुझे आप सब लोग जरूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया। आइए शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को। देखते हैं भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग मुझे आंसर करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ओके, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक अभी आपके पास में सोचने का मौका है, आप सोचो राइट आंसर क्या होगा और कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो जब बच्चे अपने आसपास के निर्जीव वस्तुओं में जीवन समझते हैं तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट काम करता है जिसे हम कहते हैं जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जीववाद। ओके, तो इसे हम एनिमिज्म कहते हैं और एनिमिज्म का ये जो गुण है वो डेवलप होता है बच्चों में प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करना और बताना दूसरे प्रश्न का सही जवाब क्या है। एक शिक्षिका ये धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और ईमानदार जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं, तो और उनके अकॉर्डिंग वो व्यवहार करती हैं। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ऑप्शन आपके पास है जेंडर पक्षपात, बी है जेंडर स्थिरता, सी है जेंडर समता और डी है जेंडर समानता। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सोचिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से ड्रॉप कर दीजिए। तो जब हमने क्या किया, एक परसेप्शन बना लिया कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी ईमानदार होती हैं, और इसके लिए जबकि हमारे पास में किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं है लेकिन स्टिल हमने ये परसेप्शन बना लिया है। तो लड़के या लड़कियों या किसी जेंडर को लेकर के हमारी कोई ऐसी धारणा जिसके लिए हमारे पास में किसी तरह का कोई पूर्व एविडेंस नहीं है, तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, इस टर्म को हम कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर बायस्ड। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों ने दूसरे प्रश्न का भी सही जवाब दिया होगा। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अप्रोप्रिएट नहीं है? ऑप्शन से बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, बी ऑप्शन है एक कार्य को छोटे और मैनेजेबल चंक्स में तोड़ना, और सी ऑप्शन है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, और डी है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। तो भाई इस प्रश्न का सही उत्तर करिए और बताइए मुझे तीसरे प्रश्न का सही जवाब क्या है। ओके, तो अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका अप्रोप्रिएट नहीं है? तो भाई हम कभी भी बच्चे को पनिशमेंट नहीं देते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो वर्बल हो, किसी तरह का कोई पनिशमेंट हम बच्चे को नहीं देंगे। तो यहाँ पर आपसे इनअप्रोप्रिएट तरीका पूछा गया है, तो भाई बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना ये चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा कैसा है, बच्चा सेंसिटिव नहीं है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ओके, तो इनको जब हम डांटेंगे तो ये वहां पर अच्छा फील नहीं करेंगे। ओके, और अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तो आंसर ए होगा। आई होप आपका ये सवाल भी सही हुआ हो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, बी है मूल्यांकन प्रणाली को लचीला बनाना, सी है स्मरण शक्ति को कुशाग्र बनाने पर बल देना, और डी है बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना। तो भाई फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर ड्रॉप करो कि क्या है फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर। देखिए एनसीएफ 2005 का जो सिद्धांत नहीं आपसे पूछा है, तो एनसीएफ 2005 ने बाहरी जीवन के साथ में ज्ञान को जोड़ने की बात करी है। इवैल्यूएशन सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, बट ये रोट लर्निंग के एकदम अगेंस्ट है एनसीएफ 2005। तो यहां पर जो आंसर होगा आपका क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपका ये प्रश्न भी सही गया हो। ओके, आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ क्रॉस मोटर स्किल्स? ऑप्शन से एक पैर पर संतुलन करना, बी है एक मटर को उंगलियों से दबाना,
और सी है किताब के पन्ने पलटना और डी है पेंसिल पकड़ना। तो आंसर करिए भाई, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? और इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, इस प्रश्न का सही उत्तर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो 5th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब करता है। मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगी और आपके आंसर्स को देखूंगी, है ना, और जिसका सही होगा उसके मैं एक लाइक दे दूंगी। ठीक है, चलिए। ये तो रही चीजें क्वेश्चंस की। आपको मैं बता दूं, क्वेश्चंस के साथ में या प्रैक्टिस के साथ में बहुत जरूरी है हमारे हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट की कॉन्सेप्ट क्लियर होना, हमारा सिलेबस पूरी तरह से क्लियर हो, और साथ ही साथ हमारे हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हम स्कोर कर रहे हो, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक हमारे क्लियर हो। तो आप सबको पता है कि 20 अगस्त को आपका सीटेट का एग्जाम है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। टेक्स्ट बुक के ऐप पर आया हुआ है नेवर क्विट सेल, जहां पर आपको सीटेट के एग्जाम का पेपर 1 पेपर 2 दोनों का और सारे सब्जेक्ट का फुल कंप्लीट थ्योरी बैच कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है इन जस्ट 278 में। ओके, तो बहुत कम फीस है और आपके पास में बहुत अच्छा मौका है अपने सभी सब्जेक्ट की एक अच्छी तैयारी करके पहली बार में और इस बार में सीटेट को अच्छे नंबर से स्कोर करने का। तो इस मौके को आप अपने हाथ से जाने बिल्कुल मत दीजिए और आज ही आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को। तो डाउनलोड कीजिएगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। और हाँ, अगर आपको इसके ऊपर भी डिस्काउंट चाहिए है देन कूपन कोड यूज करिएगा मोनिका, MONIKA, इससे आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कूपन कोड कहाँ आपको लिखना है? तो अप्लाई कूपन में जाकर के आप ये कूपन कोड लगाएंगे MONIKA, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और सबसे बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा मेरी सीटेट CDP की क्लासेस आपको मिल जाती हैं रोज सुबह 10 बजे, तो आप लोग यूट्यूब पे बने रहिए और बाकी अपने हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए और डाउनलोड कीजिए टेक्स्ट बुक के ऐप को। और हाँ, इस ऑफर को अवेल करने के लिए आप देर मत करिए और आज ही टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सीटेट के जैसे ही बाकी के टीचिंग एग्जाम्स के ऊपर भी बहुत ही बेहतरीन सर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, तो इस बैच कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट थ्योरी क्लासेस और बेस्ट फैकल्टीज का गाइडेंस आपको मिलता है। तो देर नहीं करो और जल्दी से टेक्स्ट बुक के ऐप को डाउनलोड करो और ज्वाइन करो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। कूपन कोड आप एक ही यूज करेंगे जिसका नाम है MONIKA, मोनिका। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हम लोग सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।